सुनो, फिल्म देखोगी क्या? कौन सी फिल्म? एक बहुत हटके फिल्म है, इसके गाने बहुत अच्छे हैं, तुम जाकर देख सकती हो। कितनी हटके? अच्छी है क्या? तुम्हें पसंद आएगी। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो तुम जिम्मेदार हो। तुम क्या चाहते हो? मैं कैसे जिम्मेदारी हो? वो तो मुझे घर जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तुम मुझे कभी भी बता सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं जिम्मेदारी लूं, हाँ, sao hả? Sao hả? Sao hả? नींद कैसे खुल गई? जूते क्यों नहीं पहने? लो मत।
तुम बस वहीं खड़े रहो, मत हिलना। जोहाना, क्या मैंने कभी तुमसे एक बात कही है? बताओ। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि मैंने पहले कभी किसी से इस तरह प्यार नहीं किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। समझ गया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तो और तुम? इधर आओ। तेरे इश्क में खो गया दिल, रातें गीत बन गई है। हर पल एक नया जुनूं, तेरी आंखों की कहानी, तेरी आंखों की कहानी। ओहो नच ले जरा, दिल की धड़कन बढ़ा दे। ये पल है हमारा, दुनिया को दिखा दे। रंग बिरंगे ख्वाब सजाए होठों पे तेरा। I wanna feel your touch. It's burning me like an ember, so I'm giving in. So I'm giving to the trouble. You're
तुम्हें मिलना चाहूं। कहाँ? हम मिले। नहीं मिला। कहाँ? शियावझो गांव के पास एक बगीचा है, हम वहां मिलेंगे। ठीक है। मुझे आधी रात को यहाँ बुलाया, सिर्फ पार्क में घुमाने के लिए तो नहीं। तुम्हें इस ड्रेस में पहले कभी नहीं देखा, बहुत सुंदर है। तुम्हें कहीं ले चलता हूं मेरे साथ। कहाँ? आकर ही पता चलेगा। मैं ठीक हूँ। तुम स्कर्ट में जच रही हो। मैंने तो बस ऐसे ही पहन लिया। ऐसे ही ठीक है, आगे से और भी ऐसे ही पहनना। अरे कहाँ जा रहे हैं? आगे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी है, बचपन में मैं अक्सर दोस्तों के साथ आता था। लकड़ी की झोपड़ी? खुफिया अड्डा? जी हाँ, यही है वो झोपड़ी। बचपन में सब कहते थे कि अंदर एक राक्षस रहता है जो गुजरने वाले छोटे लड़कों को खा जाता है। सिर्फ छोटे लड़कों को? क्या वो कोई राक्षसी थी? पता नहीं लड़का है या लड़की। पक्का औरत ही है, वरना लड़कों को क्यों खाती? बात तो सही है। शायद राक्षसी है। तो तुम अंदर नहीं गई? ना, डर के मारे अंदर नहीं गई, पर हमेशा जानने की उत्सुकता थी कि अंदर है क्या। काफी डरपोक हो तुम। चलो छोटे लड़के, दीदी तुम्हें अंदर ले जाकर दिखाती है। अंदर कौन है? यहां तो कुछ भी नहीं है, एक खिड़की तक नहीं है। यही वो जगह है जहां मैं बचपन में छुप कर आता था। हाँ। लाइट क्यों बुझाई? कितना अंधेरा। क्या हुआ? दरवी, दा, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें मुझे डरना चाहिए। चलो चुड़ैल, तुम्हारे लिए एक तोहफा।
थक हुआ है। जीजा जी। वो रुको रुको, तुम्हारा जीजा कौन है? सुनो, तुम्हारी बहन और शाओहान की शादी नहीं हुई है। क्या हुआ? इतना भी नहीं समझी? किसी ने पीटा है। किसने किया हामिद? तुम्हें क्या हो गया? कोई मुझे परेशान कर रहा है। किसने परेशान किया? कल ही तो तुमने वादा किया था कि शाओहान को परेशान नहीं करोगी। आज ही यहाँ आ गई, तुम पर कैसे यकीन करूं? मैं सच में तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं बेबस हूँ। मेरे पूर्व पति का बिजनेस डूब गया, उस पर बहुत कर्ज है। वो वसूली वाले किसी की जान भी ले सकते हैं। आज मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना मैं बचकर नहीं निकल पाती। पूर्व पति? अगर वो तुम्हारा पूर्व पति है तो तुम दोनों का तलाक हो चुका होगा ना? कर्ज उसने लिया है तो उसके पास जाना चाहिए ना, हमारे पास क्यों आए? अभी भी साथ हो? बेचारी जोली। ये सब समझाना मुश्किल है। और कोई तुमसे कर्ज मांगे? पुलिस को बुलाओ ना, पुलिस अंकल से मदद लो ना। तुम शाओहान के पास क्यों आई? इसमें दरअसल हमारी ही गलती है। तो फिर तुम जाकर कहीं छुप जाओ ताकि वे तुम्हें न ढूंढ पाए। क्या ये बुरा है? पैसे नहीं। तुमने एक अमीर विदेशी से शादी की, इतने साल हो गए, अपने लिए थोड़े पैसे भी नहीं बचा पाई। चिंगजाओ, तुमने सच में अपने लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। नहीं रुका, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सहारा शाओहान है। माफ करना, मैं सच में तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। रुको, तुम्हारी ये चाल शाओहान पर चलेगी, मुझ पर नहीं। अपने आंसू रोक लो। मुझे साफ साफ बताओ, तुम आखिर चाहती क्या हो? शाओहान तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। मैं पैसे मांगने नहीं आई, मैं बस हर रात वे घर आकर सारा सामान तोड़ते हैं। मैं सच में क्या बताऊं, डर गई हूं। मैं बस उससे बातें करने आई थी। क्या नहीं कर सकती? एक आदमी मिल जाए तो डर नहीं लगेगा? मेरा वो मतलब तो नहीं था। तो मतलब क्या है? इसे मरहम लगा दो। रहने दो, मैं खुद लगा लूंगी। ठीक है, मेरे हाथ सख्त है। फिर चोट लग जाएगी। आगे तुम्हारा क्या इरादा है? रहने को है? क्या मैं? बिल्कुल नहीं। सुनो, तुम यहाँ रहना चाहती हो? नामुमकिन, एक सेकंड के लिए भी नहीं। नहीं सका। मैं होटल बुक करता हूँ। ऐसा करते हैं, मुझे एक अच्छी जगह पता है। मैं ले चलूं? मैं सोचूं से। तुम जाओ। पचास और 50 मिलकर 100 होते हैं। छोटी बच्ची, तुम यहाँ कैसे? इतनी रात को मुझसे क्या काम है? मेरी एक बड़ी बहन है जो यहाँ एक रात के लिए रुकना चाहती है। क्या ये ठीक रहेगा? कोई बात नहीं, मेरे यहाँ बहुत सारे कमरे हैं जो खाली पड़े हैं। कोई भी चुन लो, जितने दिन चाहो रह सकती हो। आज बहुत थकान हो गई, तुम अच्छे से आराम करो। मैं शाओहान के यहाँ चलती हूँ। जाओ। नहीं, दूसरों की मदद करना मुझे बहुत पसंद है। निश्चिंत रहो। बाय। पहली मंजिल बेडरूम बड़ा है, दूसरी मंजिल की खिड़की बड़ी है। कहाँ रहना है? जोड़ी। तो दूसरी मंजिल पर रुको, मेरे साथ आओ। तुम अभी उसे याद कर रही हो या मेरा इंतजार कर रही हो?
तुम्हारा। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। क्यों? तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैंने उसे कहाँ भेजा। नहीं पूछना, बस तुमने उसे फेंका ना हो। तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ। मैं तुम रात भर नहीं सोई? पूछो मत, यहाँ तो बहुत सारे मच्छर है। अरे मेरी गलती में मॉस्किटो कॉइल जलाना भूल गई, माफ करना, मुझे माफ कर दो। तो आप जाग गई हो तो नीचे चलो, कोई मिलने आया है। कौन? घबराओ मत, वही जिससे मिलना चाहती है। जीजा जी, बात कर ले। मुझे पता था कि आप अब भी मेरी फिक्र करते हैं। सच में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारी बहन के बीमा के पैसे हैं। मुआवजे की प्रक्रिया जटिल थी। तुम्हारे विदेश जाने के दूसरे साल मुझे ये पैसे मिले। मैंने इसमें रखे पैसे नहीं छुए। अब तुम्हें सौंपती हूं। असल में तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है। ये मेरी ही नाकामी है। मेरी क्षमता के अनुसार मैं बस यही। मेरी सलाह है हिरान के पास दोबारा मत जाना। तुम मेरा मतलब समझ रहे होगा। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकती। किसे ढूंढ रहे? मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ।
हेलो हिरान, कल फ्री हो क्या? क्या भगवान है, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, पागल हो क्या? मैं तुम्हें खाने पर ले जाना चाहती हूँ, बाहर आओगी या नहीं? क्या खाना? नहीं। क्या तुम इसे एक प्रॉपर डेट मान रहे हो? बाहर आकर बात करते हैं, आ रही हो या नहीं? नहीं, तुम्हारी ये डेट तो जान ले लेगी। तुम सुबह के 3 बजे बुला रहे हो। ठीक है, चलती हूँ, कल मिलेंगे। या है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, जरा चखो ना। और चखो, और चखो। तुम अभी भी इतनी चिड़चिड़ी हो रही हो, ऐसे चलेगा? हाँ, तुमने खुद मुझे बुलाया था, वो भी आधी रात को। तुम्हारी वजह से मैं आधी रात के बाद इतना उत्साहित हो गया कि शो ही नहीं पाया। मुंह न फुलाओ। ठीक है, हम सीधे काम की बात करते हैं। कोई काम? हनी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। उधार? तुम्हें कितने चाहिए? 10 लाख। 10 लाख? ऐसा क्यों? वजह बाद में बता दूं? 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। मुझे बस तुरंत कुछ पैसों की जरूरत है। अगर तुम मुझे कारण नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। वैसे भी ये कोई लूटपाट वाला काम नहीं है। गलत। हाँ न्यू। अच्छा, अपने इस बुरे बर्ताव से बाहर पंगा लिया है ना? है ना? तुम बेफिक्र रहो, तुम चिंता मत करो। कोई बात हो तो बताओ, मैं मदद करूंगा। अगर मैं मदद न कर पाया तो चाचा जी तुम्हारी मदद कर देंगे। देगी या नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरी पूरी जमा पूंजी है। तुम पर मेरी एक्सपोर्ट्स कार उधार है। अगले 2 दिन मुझसे उलझना मत। मैं जा रही हूँ, तुम बिल चुका देना। अरे नहीं, रुको तो। तुमने मुझे खाने पर बुलाया था। हाँ, तुमने कुछ नहीं खाया और बिल भी मुझसे भरवा रहे हो। दावत मेरी, खर्चा तुम्हारा, वाजिब है? कोई दिक्कत है? अरे तुम इंसान बनो, ठीक है? मैं इंसान नहीं है। इंसान नहीं हो तो आईडी क्यों रखी है? क्या कुत्तों के भी आईडी होते हैं? वो कुत्तों का लाइसेंस होता है। नमस्ते, मैं अपना तापमान मापना चाहती हूँ। हाँ ठीक। धन्यवाद। क्या मुझे बुखार उतारने की दवा मिल सकती है? ठीक है, जा रुकिए। क्या मुझे एक और गिलास पानी मिल सकता है? लीजिए। धन्यवाद।
बाहर आकर मिलो, उसी पहले वाले रेस्टोरेंट में। दस लाख पासवर्ड 034923 इसे रख लो। क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं, पैसे लो और शाओ हान को छोड़ दो। शाओ हान के पास दोबारा मत आना। तुम भी जानती हो शाओ हान ने ये साल गरीबी में बिताए हैं, वो तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। इतने पैसे कहाँ से आए? ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं नहीं ले सकती। ऐसे कहाँ से आए तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच में पैसों की तंगी या डर से शाओ हान के पास आए हो तो ये पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हारी बातों की सच्चाई पर शक करना पड़ेगा, समझी? क्या मुझे सोचने के लिए कुछ दिन मिल सकते हैं? ठीक है, क्या 3 दिन काफी हैं? काफी है। बहना, शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही।